बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बड़ी ख़बर है और डिस्कस भी हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। तोशाखाना केस इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतल्लिका जज हुमायूं दिलावर, इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत और इंतज़ार पंचोता, दोनों के स्टेटमेंट्स हैं। शेर अफजल मरवत की फ़ेसबुक पोस्ट भी मैंने देखी, सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने उनकी देखी, जिसमें उन्होंने जज साहब एक अकाउंट का हवाला दिया और कहा है कि ये तोशाखाना के ट्रायल के जज का फ़ेसबुक अकाउंट है। और एक पोस्ट को उन्होंने रेफ़र किया और उस पोस्ट में इमरान खान की एडिटेड कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें इमरान खान साहब के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ लगा दी गई है और लिखा गया है कि तालिबान के नए तर्जुमान जनाब इमरानुल्लाह महसूद। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के हवाले से एक और पोस्ट है उस पेज पे, दिलावर के नाम से ये पेज है, जिसमें इमरान खान साहब की तज़हीक की गई है, उनको इंसल्ट किया गया। और फिर एक और तस्वीर है जिसमें उनको यू टर्न कहकर मुखातिब किया गया, और जैसे एक फ़िल्म का पोस्टर होता है, यानी कि बताने की कोशिश की गई है कि जैसे इमरान खान बड़ी कोई फ़िल्म है, तो वो भी इमरान खान को कह सकते हैं कि एक रिडिक्यूल करने वाली पोस्ट है जो कि लगी हुई है वहाँ पे। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो अकाउंट है दिलावर के नाम से, ये तोशाखाना केस के जज हुमायूं दिलावर का अकाउंट है। ये शेर अफजल मरवत का क्लेम है और इंतज़ार पंजोता का भी क्लेम है। अच्छा, अब वो दिलावर का अकाउंट जज हुमायूं दिलावर का अकाउंट है, क्योंकि इस पे अपेरेंटली जो तस्वीर लगी हुई है वो हुमायूं दिलावर साहब की लगी हुई है, जो जज हैं, जो तोशाखाना केस को चला रहे हैं, बड़ा एग्रेसिवली चला रहे हैं। पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया कि इस फैसले को तफसीली तौर पे लिखें कानूनी नकात के साथ, और ख्वाजा हारिस को सुने बगैर उन्होंने दोबारा फैसला लिख दिया। तो तफसील क्या डालनी थी, उन्होंने ख्वाजा हारिस को नहीं सुना, इमरान खान के वकील को, उसको चैलेंज कर दिया है उस फैसले को। अब इमरान खान की लीगल टीम ने, इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई फ़ैसला सुनाए, तो जज साहब को बड़ी जल्दी है कि ट्रायल आगे चलना चाहिए। इस चीज़ से भी मुबर्रा होकर कि उनके अपने ख़िलाफ़ इमरान खान की तरफ से एक ट्रांसफ़र पिटिशन भी पेंडिंग है कि ये जज साहब ना सुने इस केस को। अब इस सारी सूरत हाल में जब जज हुमायूं दिलावर के साथ इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत के पिछली डेट ऑफ हेयरिंग पे सख्त जुमलों का तबादला हो चुका है, जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ एक ट्रांसफ़र पिटिशन पेंडिंग है, जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ तासुब की एक एलिगेशन और एक इल्ज़ाम इमरान खान और उनकी लीगल टीम उठा चुके हैं, और उसके बावजूद वो केस को बड़ा एक्सपेडिशियसली, तेज़ी से, जल्दी से आगे ले जाना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल में अब इस पोस्ट का आना और ये इंकशाफ होना इमरान खान के वकला की तरफ से कि देखें ये जो जज साहब हैं, इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इन्होंने जो पोस्ट लगाई है वो इमरान खान के हवाले से रिडिक्यूलिंग है, इंसल्टिंग है, ह्यूमिलिएटिंग है, जिससे ज़ाहिर होता है कि जज साहब का तासुब है और उनको इमरान खान एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पर्सन पसंद नहीं है। तो फिर ये इंसाफ क्या करेंगे? अगर तो ये अकाउंट जज साहब का अपना ही है, तो पहली बात तो ये है कि एक जज को क्या ये ज़ेब देता है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की पोस्ट लगाए? वैसे तो इंतज़ार पंजोता साहब का ये स्टेटमेंट है कि सोशल मीडिया अकाउंट चलाना ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ है। जजेस, आपको पता है, मैंने भी कहा था कि जजेस की ज़िंदगी जो होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती। जब एक दफ़ा आप जज बन जाएं, मुनसिफ की कुर्सी पर बैठ जाएं, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ती है टू मेनटेन योर न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, ताकि किसी किस्म का तासुब, बायस, इम्तियाज़ आपके रवैयों में या आपकी चीज़ों में ना आए। तो एक तो सोशल मीडिया पर पेज बनाना, फिर उसके बाद वो पेज बनाने के बाद उस पर इस तरह की पोस्ट करना, अगर तो ये दुरुस्त है बात जो इमरान खान के वकील कह रहे हैं शेर अफजल मरवत, तो फिर जज साहब के ख़िलाफ़ केस बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है तासुब का। और इमरान खान की जो टीम है वो ये कह रही है कि शवाहिद ढूंढ रहे, तस्दीक के बाद तादीबी कार्रवाई का इरादा रखते हैं, यानी कि जज साहब के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई का इरादा रखते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का इरादा रखते हैं। तासुब के बायस जज हुमायूं दिलावर अपने तर्ज अमल और तासुब की वजह से तोशाखाना केस का फ़ैसला नहीं कर सके। वो कहते हैं जी, जज हुमायूं दिलावर की तरफ से चेयरमैन PTI के बारे में तौहीन आमेज़ मालूमात फैलाना संगीन बदतमीज़ी है। साइबर शवाहिद के बारे में रिपोर्ट मौसूल होने पर PTI लीगल टीम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी।
एक जज का सोशल मीडिया अकाउंट चलाना ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। ना सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट चलाया जा रहा है बल्कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जहर और इखलाकी इकदार को रोंद कर केस सुना जा रहा है। तो अगर तो ये हुमायूं दिलावर साहब का ही अकाउंट है और उस अकाउंट से हुमायूं दिलावर साहब ने ही पोस्ट की है, तो फिर हुमायूं दिलावर साहब का ये केस सुनना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर ये उन्हीं का अकाउंट और ये पोस्ट उन्होंने की है इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके हवाले से, जिसमें तासुब झलकता है, जो इमरान खान को ह्यूमिलिएट करती है, इंसल्ट करती है, रिडिक्यूल करती है, ट्रिवलाइज करती है, तो ऐसा शख्स तो फिर सर्टनली इम्पार्शल नहीं हो सकता, वो तो न्यूट्रल नहीं हो सकता। जजी का तो तकाजा, मुनसिफ के तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया, उसकी सबसे पहली डिमांड यह है कि आपका कोई तासुब नहीं होना चाहिए। उसके बाद की बातें आपको कानून कितना आता है कितना नहीं आता, सबसे पहली डिमांड यह है कि यू मस्ट बी इम्पार्शल, आप बिल्कुल हर तरह के तासुब से पाक हों। और अगर ज़रा सा भी शायबा आ जाए कि इस शख्स को कोई तासुब है, उसके सामने जो केस चल रहा है उसमें किसी भी पार्टी के हवाले से, देन ही इज़ नॉट अ फिट पर्सन टू लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। तो सबसे, और ऑलरेडी ट्रांसफ़र पिटिशन पेंडिंग है और उसके बाद ये पोस्ट का आ जाना, तो ये तो मतलब कि सियासी तौर पे उनका सियासी माइंडसेट डिस्क्लोज होता है इससे। इट डिस्क्लोजेज द माइंड ऑफ द जज कि अगर वो उनको इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ है और वो इमरान खान को यू टर्न समझते हैं, या फिर वो इमरान खान की तज़हीक को मुनासिब समझते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर वो इमरान खान को तालिबान के तर्जुमान समझते हैं और इमरानुल्लाह महसूद कहकर लिखने पर यकीन रखते हैं, अगर ये ऐसा ही है और ये उन्हीं की पोस्ट है, तो फिर तो ये मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जज हुमायूं दिलावर साहब उस क्राइटेरिया पर ही पूरे नहीं उतरते जिस क्राइटेरिया के तहत कोई शख्स भी मुनसिफ की पोजीशन में आकर बैठता है और उसके बाद केस को सुनता है। फिर तो ये दिलावर साहब जितनी जल्दी कर रहे हैं केस सुनने की, ये बिल्कुल इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे ही इज़ नॉट एलिजिबल टू लिसन टू द केस। अगर ये पोस्ट दुरुस्त है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये पोस्ट दुरुस्त है, अब इसके ऊपर एक तहकीक होनी चाहिए कि क्या वो हुमायूं दिलावर का ही अकाउंट है, क्या वो जज हुमायूं दिलावर ने ही पोस्ट की हुई है, और अगर ये बात सामने आती है कि वो उनका अकाउंट नहीं है या वो पोस्ट उन्होंने नहीं की है या किसी और ने उनके नाम से अकाउंट बना के उनकी तस्वीर लगा के ये पोस्ट की है, तो फिर सर्टनली इसके कॉन्सिक्वेंसेस पीटीआई के वकला जो हैं, जो टीम है इमरान खान साहब की, जिन्होंने ये एलेज किया है कि ये जज साहब का अकाउंट है और उन्होंने पोस्ट किया एंड ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू लिसन टू द केस एंड ही इज़ बायस्ड, तो फिर इसके नताइज उनके लिए भी उसी तरह निकल सकते हैं कानूनी तौर पे जिस तरह से जज साहब के लिए निकल सकते हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि हकीकत है क्या। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है, बहुत बड़ा मुअम्मा खड़ा हो गया है, बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। और इन हालात में किसी सूरत, जब तक कि अब इस चीज़ का फैसला नहीं हो जाता कि इमरान खान के वकला दुरुस्त हैं या जज साहब दुरुस्त हैं, ये पोस्ट उनकी है या उनकी नहीं है, ये अकाउंट उनका है या उनका नहीं है, जब तक इस चीज़ का फैसला नहीं हो जाता, हुमायूं दिलावर साहब इस केस को सुन नहीं सकते, मुनासिब नहीं है, ना इखलाकी तौर पे ना कानूनी तौर पे। क्योंकि अगर उनका ये माइंडसेट है और ये डिस्क्लोज हो चुका है और ये सामने आ चुका है और वो उन्हीं का अकाउंट है और उन्होंने पोस्ट किया है, तो सर्टनली इज़ नॉट एलिजिबल इन फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज़ नॉट एलिजिबल। फिर ये इस तरह से, मतलब कि एक तरफ आप पोस्ट करें और दूसरी तरफ आप फैसले करें, ऐसे नहीं होता। जज तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिविटी इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग a judge. So if it is his account and his post, he's lost that basic requirement of objectivity as a judge. तो ये बहुत बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि ब्लास्ट है जो इमरान खान साहब के वकला की तरफ से हुआ है कानूनी तौर पर। और इसके बाद अगर ये बात दुरुस्त निकल आती है तो आने वाले दिनों में मैं ये केस जज हुमायूं दिलावर की अदालत में चलते हुए नहीं देख रहा। और अगर ये बात दुरुस्त नहीं निकलती है तो फिर सर्टनली इसके नताइज दूसरी तरफ भी निकल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। एक तो ये मामला है। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और मैंने जब वो देखा है तो यकीन करें बड़ा दुख हुआ है। एक स्टोरी आई, एक ख़बर आई
और वो ख़बर ये थी कि एक साहब जिनकी तस्वीरें मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें दिखाएं आपको साथ वीलॉग में। वो जो साहब है उनको अगर आप देखें तो वो बड़े मुनासिब से आपको मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लगते हैं, यानी कि ना तो वो कोई मज़दूर थे ना किसान थे, हालांकि अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ लेबरर, अ पेजेंट। लेकिन आजकल जो हालात हैं, जो महंगाई है, सब कुछ है, उसमें हमारा जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबका है, उसका जीना तो बड़ा मुश्किल है। जो दिहाड़ी पे मजदूरी करता है और उसको दिहाड़ी नहीं मिलती, उसके घर तो उस दिन चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है, बच्चे भूखे सोते हैं। तो उनका जो हुलिया और उनकी जो तस्वीर है उससे उनका ताल्लुक उस तबके से नहीं लग रहा। वो लग रहा है कि जैसे वो मिडिल क्लास हैं या लो मिडिल क्लास हैं और मुनासिब पढ़े लिखे शख्स भी लग रहे हैं। और एक उनकी तस्वीर उनके बच्चों के साथ है, 2 बेटे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 13 साल का है, दूसरा कोई 7, 8 साल का है। उनके साथ बाप के साथ उन दोनों बच्चों की तस्वीरें और वो मीडिया पे लगातार चल रही हैं। और ख़बर ये है कि इस शख्स ने, क्योंकि इसने 13,000 रुपया एक मोबाइल ऐप से कर्ज़ ले लिया था, जिसको वो फिर वापस करना चाहता था, लेकिन 13,000 रुपये का कर्ज़ वो वापस नहीं कर रहा था। तो उसकी वापसी को मुमकिन बनाने के लिए उसने मज़ीद फिर एक दूसरी ऐप से 22,000 रुपये का कर्ज़ लिया और फिर वो 22,000 का कर्ज़ भी वापस नहीं, टोटल मिला के 35,000 रुपया कर्ज़ उसने लिया। अब आप उस शख्स की ये जो तस्वीर चल रही है इसको देखें, इनकी पर्सनालिटी को देखें अपेरेंटली, और आपको लगेगा दैट ही सीम्स टू बी ए रीजनेबल जेंटलमैन, रीजनेबली क्वालिफाइड, एजुकेटेड, सीम्स टू बिलोंग टू रीजनेबल फैमिली बैकग्राउंड। 35,000 रुपये कर्ज लेकर, क्योंकि वो वापस नहीं कर पा रहा था और वो लोग उसको तंग कर रहे थे जिन्होंने कर्जा दिया हुआ था, वो इस हद तक ज़हनी तनाव का शिकार हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। और ख़ुदकुशी करने से पहले जो वॉइस नोट उसने छोड़ा है, जिस तरह वो माफ़िया मांग रहा है अपनी फैमिली से कि मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छे बाप या शौहर के मेयार पर पूरा नहीं उतर सका, मुझसे नहीं हो सका, वो जो बेबसी और मजबूरी उसके अंदर वो वॉइस नोट में है, वो वॉइस नोट भी मैं चलाना नहीं चाहता। तो उससे आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त एक गरीब आदमी की पाकिस्तान में पोजीशन क्या है। हरगिज़ जो एक्शन है उनका, जो अमल जिससे उन्होंने ख़ुद की जान ले ली, वो काबिल मज़म्मत है। उसकी ना मज़हब में गुंजाइश है, ना अखलाकियात में, ना कानून में गुंजाइश है। यू आर सपोज टू फेस द सर्कमस्टांसेस, जितने भी मुश्किल हालात होते हैं, और यकीनी तौर पे कहना आसान है, जो भुगत रहा होता है उसके लिए मुश्किल है, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ये तो किसी सूरत कोई ऑप्शन नहीं। तो वो जो अमल है वो तो काबिल मज़म्मत है। बच्चे अब किसके सहारे हैं, उनको कैसे वो आगे अपने मामलात लेकर चलेंगे, पता नहीं उस शख्स ने क्यों नहीं सोचा, या वो किसी एक्सट्रीम डिप्रेशन का शिकार हो गया। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि एक तरफ ये सूरत हाल है कि यहाँ पर एक आदमी मिडिल क्लास का, जिसने 35,000 टोटल कर्ज लिया था और वो वापस नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली और उसकी फैमिली तबाह बर्बाद हो गई। और दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज अलविदाई खिताब करके अपनी कारकर्दगी गिनवाई है, अचीवमेंट्स गिनवाई हैं कि हमने वो जो बारूदी सुरंगें थीं वो साफ़ की, हमने बर्बादी का मलबा साफ़ किया, हमने सियासत नहीं रियासत बचाई। मुझे अब ये जितनी भी उनकी बातें, ये सारा एक सियासी बयानिया तो है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, लेकिन मुझे बताएं कि इसका पाकिस्तान के एक आम आदमी को, मिडिल क्लास को, अवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? आपने महंगाई कम की? नहीं की। आपने आम आदमी के लिए कोई ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की? नहीं किया। आपने कोई रिलीफ ऐसा टेंजिबल दिया पाकिस्तान के आम आदमी को? नहीं दिया। इस तरह के वाक़यात सामने हो रहे हैं कि 35,000 रुपये कर्ज की वजह से एक शख्स ने खुदकुशी कर ली और उसकी फैमिली बेसहारा और बेआसराब है, छोटे बच्चे हैं 2। और दूसरी तरफ आप कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछाई थी हमने, वो साफ़ की है। बर्बादी का मलबा, वो कौन सा बर्बादी का मलबा था जब वो जो थी महंगाई की शरह वो 12-13% पे थी आपके दौरे हुकूमत में, 30%, 38% पे है। कोई अशाए खुर्दनोश को आप उठा के देख लें, आटा है, घी है, चीनी है, आप देखें कि तब क्या कीमत थी, अब कितनी ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। बिजली है, गैस है, कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है। एक मिडिल क्लास आदमी अपने बिल्स देखकर जो है ना, वो ज़हनी तनाव का शिकार होता है, ज़हनी मरीज़ बनता है कि कैसे पे करूँगा।
और आप क्या गिनवा रहे हैं कि रियासत बचाई? कौन सी रियासत आपने बचाई? अवाम को कैसे फैसिलिटेट किया आपने? कौन सी सियासत की कुर्बानी दी आपने? आपको इक़्तिदार चाहिए था, आपने वो इक़्तिदार 1 साल एंजॉय किया और उस इक़्तिदार में जो रियासती कुव्वत का बेढंगा इस्तेमाल किया, उसके जो नताइज निकले उसकी आपको कोई परवाह नहीं थी। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में उन नताइज का जो मलबा है वो समेटने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन आपको परवाह नहीं थी। और आप कहते हैं कि मैंने रियासत बचाई है, आप कहते हैं कि मैंने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। आपका मकसद सिर्फ इक़्तिदार था, वो आपको मिल गया। आगे भी आप चाहते हैं कि दोबारा इक़्तिदार मिल जाए, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ये जो आदमी जिसने खुदकुशी की है, इस तरह के लोगों के लिए आपने 1 साल में क्या किया है? आज आपके पल्ले क्या है? आप सियासी बयानियां, ये सियासी बयानियां ना सारा, मैं मलबा बर्बादी का साफ किया, बारूदी सुरंगें साफ की, डिफॉल्ट से बचाया। इज दैट एन अचीवमेंट कि आपने डिफॉल्ट से बचाया? ये अचीवमेंट है कि हम दिवालिया नहीं हुए? हम बहुत गरीब हो गए, महंगाई अखीर हो गई, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया, कर्ज बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, श्रीलंका से मिलते जुलते हालात की तरफ हम चल पड़े, लेकिन हम डिफॉल्ट तो नहीं हुए ना, हम दिवालिया इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं हुए। इज दैट एन अचीवमेंट? इज दैट योर स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट? अगर ये आपका स्टैंडर्ड है अचीवमेंट का, तो फिर तो क्या कहें कि क्या फ्यूचर हो सकता है इस मुल्क का, क्या मुस्तकबिल हो सकता है? बिकॉज जो आपकी गवर्नमेंट है उसका तो ये होना चाहिए विजन या स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट कि हमने अपने लोगों को रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी राइट टू अ डिसेंट लाइफस्टाइल ये सब चीज़ें देनी है। आप कहते हैं हमारी अचीवमेंट है डिफ़ॉल्ट से बचाएं। आपकी तो सोच ही दुरुस्त नहीं है। फिर यू नीड टू पुट इट राइट। तो बहरहाल ये दूसरी स्टोरी सामने आई तो वो देखा तो मैंने बड़ी तकलीफ़ हुई। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें और मुल्क के हालात बेहतर करें। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।